क्या दिया सरकार ने? तो आते रेट दिया, कुछ भी नहीं दिया। इसमें तो जी हमारे साथ अन्याय हो रहा बिल्कुल। एक तो यो जास्ती हो रही, डोल पे ही अलग अलग मुआवजे बोल रहे अगर तुम यहाँ रुकोगे तो उनको हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। इसके एक के रेट तो गवर्नमेंट ने 860 रुपए दिए हैं और दूसरे के 270 रुपए लगा रही है, जबकि खेत एक है। गवर्नमेंट की प्रशासन की मनमानी हो रही है। रुपए की जमीन है, आज चवन्नी का पैसे कैसे दिए जा रहे हैं? जब तक हमें बराबर का रेट नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं होगा। किसान की आवाज हर रोज रात 8 बजे। आज हमारा देश विकास की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम लोग तरक्की कर रहे हैं, किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करके हाईवेज को बनाया जा रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसा घोटाला आपके सामने लाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको हैरानी भी होगी और आप सोचने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे कि सरकारें आखिर हमारे देश के अन्नदाता और किसान के साथ कर क्या रही हैं। हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे 119 की। नेशनल हाईवे 119 बनाने में बहुत सारे गांवों का अधिग्रहण किया गया है, उनकी गांवों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया है और इसी अधिग्रहण के दौरान किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका खुलासा आज हम इस रिपोर्ट में करेंगे। कैसे किसानों की जमीनों को कौड़ियों के भाव लेने की कोशिश सरकार और सिस्टम के द्वारा हो रही है और अब किसान धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है एक जमीन एक रेट हमें चाहिए, हाईवे बनेगा तो हमारी जमीन के वाजिब रेट हमें चाहिए। देश की तरक्की का रास्ता हाईवेज और सड़कों से होकर जाता है। इन्हीं हाईवेज से देश की तरक्की को रफ्तार मिलती है। लेकिन आज जब हमारी टीम एक नए बनने वाले हाईवे से होते हुए ग्रामीण इलाकों की तरफ जा रही थी तो रास्ते में हमें कई गांव के किसान धरने पर बैठे हुए दिखाई दिए। इन किसानों का सीधा सीधा आरोप था कि NHAI द्वारा इन किसानों के साथ खुलेआम नाइंसाफी की जा रही है। इनकी ज़मीन को कौड़ियों के भाव लेने की कोशिश हो रही है। 5 गांव के किसान नेशनल हाईवे 119 के निर्माण में अपनी ज़मीन का अधिग्रहण करवा चुके हैं, लेकिन ज़मीन अधिग्रहण में जो अनियमितताएं सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि घोटाला बड़े स्तर पर हुआ है और किसानों को उस घोटाले में पीसने की पूरी कोशिश की गई है। इसमें तो जी हमारे साथ अन्याय हो रहा बिल्कुल। हमें मुआवजा बहुत कम दिया गया, 270 रुपये मीटर, और जो बराबर वाली जमीन है उसका 840 दिया गया। तो हमारी ऐसी क्या खराबी जमीन है? मतलब जमीन वही, आमदन वही बराबर, तो सरकार हमारे साथ इतना गलत क्यों कर रही है? तो ये हमारी तो धरना चल रहा है किसान यूनियन के अधीन में। जब तक हमें बराबर का रेट नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। नेशनल हाईवे 119 पैदावार जी रात को मशीन ले गए, सब अपने घर पर सो रहे थे और मशीन चला गया, किसी गन्ने की कोई चारे की फसल सारी नष्ट कर दी उन्होंने। बहुत भारी नुकसान है। एक तो यो जास्ती हो रही, डोल पे ही अलग अलग मुआवजे। फिर दूसरी चीज, जिस दिन सरकार ने चकबंदी कराई थी उस दिन पैसों में तोल ली गई थी, वो चवन्नी की, 98 की और रुपए की। नहरी पानी, सिंचित भूमि है, रुपए की जमीन है, आज चवन्नी के पैसे कैसे दिए जा रहे हैं? सरकार बताए इस चीज को, या ये 270 रुपये मीटर जायज है? सरकार ही जवाब देगी इसका। गन्ना खड़ा था, मशीन ला के हमें भगा के और हमें धमका के हमारा ही सारा गहा दिया, 4 के 4 बीघे, और हमारे गांव के जो लोग थे सबके गहा दिए। फिर हमें नू बोल रहे अगर तुम यहाँ रुकोगे तो उनको हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। 270 का रेट दिया। फिर हमें जो के बालाजी DM उन्होंने कहा इनको मुआवजा उठा लो और उनको तुम्हारा समाधान जाएगा हो। फिर टिकैत साहब से मिले, टिकैत साहब ने कहा नो तुम बैठो, काम रोको, कुछ ना कुछ समाधान होगा। नो ये जो किसान धरना दे रहे हैं ये 5 गांव के किसान हैं और इन 5 गांव के किसानों का ये कहना है कि सरकार द्वारा, NHAI द्वारा हमारे साथ ये नाइंसाफी की जा रही है। हमारी फसलों को रात में मशीन लाकर उजाड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, बिना कुछ बताए ये सब कुछ कर दिया गया।
और उसके बाद अगर मुआवजे की बात की जाए तो मुआवजा भी रेवड़ियों के भाव हमें बांटा जा रहा है, जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हेलो, मेरा नाम मूलचंद सैनी, बैसुम्मा निवासी, और मेरा खेत जो है यह फतेहपुर हंसापुर में आ रहा है। मेरे खेत बैसुम्मे में भी हैं, जिसके एक के रेट तो गवर्नमेंट ने 860 रुपये दिए हैं और दूसरे के 270 रुपये लगा रही है, जबकि खेत एक है और दोनों में पैदावारी बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन उसके रेट कम लगा रही है और उसे खाली करने का दबाव डाल रहे हैं गवर्नमेंट। मैं चाहता हूं कि हमारी ज़मीन का, जब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट एक है तो एक ही रेट मिलना चाहिए दोनों खेतों का। ये है जी, इसमें हमारी जो NH 119 हाईवे है, इसमें जो हमारी ज़मीन गई है, इसका जो हमें मुआवजा मिला है वो 270 रुपये पर मीटर के हिसाब से मिला है, जबकि बिरोबरों में जो है 840 का है। तो ये अलग अलग मुआवजे हुए हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि भाई हमारे साथ ये अन्याय है और गवर्नमेंट की, प्रशासन की मनमानी हो रही है। एक प्रोजेक्ट होने की वजह से एक ही हमें सभी किसानों को रेट दिया जाए, तो इससे हम 5 गांव पीड़ित हैं और हमारी जो है जी सुनवाई हो और हमें वाजिब एक रेट मिला, तो हमारा यही है जी। इसीलिए हम अपना धरने पर बैठे हैं शांतिपूर्वक, और किसान यूनियन का हमें पूर्ण समर्थन है जी। नेशनल हाईवे के निर्माण में इन 5 गांव के किसानों के साथ ज़मीन के अधिग्रहण के रेट में बड़ा घोटाला हो रहा है। ऐसे में इन किसानों ने भी अब ये तय कर लिया है कि जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे और नेशनल हाईवे के निर्माण को नहीं होने देंगे। ऐसे में देखना होगा आने वाले वक्त में क्या इन किसानों के साथ इंसाफ हो पाएगा। किसान की आवाज की टीम ने आज आपको किसानों का दर्द दिखाया। हमने बताया कि कैसे किसानों के साथ आज नाइंसाफी हो रही है। अगली बार फिर और चलेंगे किसी और गांव में, वहां और करेंगे किसानों से मुलाकात, उनसे करेंगे आपके मुद्दे की बात। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या दिया सरकार ने? तो दो रेट दिया, कुछ भी नहीं दिया। इसमें तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा बिल्कुल। एक तो ये जास्ती हो रही, डोल पे ही अलग अलग मुआवजे। बोले अगर तुम वहाँ रोकोगे तो उनको हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। इसके एक के रेट तो गवर्नमेंट ने 860 रुपये दिए हैं और दूसरे के 270 रुपये लगा रही है, जबकि खेत एक है। गवर्नमेंट की, प्रशासन की मनमानी हो रही है। रुपए की ज़मीन है, आज चवन्नी का पैसे कैसे दिए जा रहे हैं? जब तक हमें बराबर का रेट नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं होंगे। किसान की आवाज़ हर रोज रात 8 बजे।